नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वक्त हो चला है चार बड़ी खबरों का। चार बड़ी खबरों के विषय में आज आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, पहली खबर, तमिलनाडु में नहीं दिखाई जाएगी द केरल स्टोरी। तमिलनाडु में पूरी तरीके से बैन रहेगी द केरल स्टोरी। वहीं दूसरी खबर है, रेसलर्स के समर्थन में खाप महापंचायत। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज खाप महापंचायत पूरी तरीके से हरियाणा के जो किसान है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पूरी तरीके से अब रेसलर्स के समर्थन में है। वहीं तीसरी खबर है, आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि आईपीएल मैच अप्रैल महीने से शुरू हुआ और मई का महीना चल रहा है, लेकिन सट्टाबाजों का जो चलन है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके विषय में भी आपको पूरी एक एक डिटेल्स साझा करेंगे। वहीं चौथी खबर, यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया है। आंधी तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, यानी कि मई के महीने में बारिश का मौसम एक बार फिर से बढ़ता हुआ। यानी आज इन्हीं चार खबरों पर हम केंद्रित रहेंगे और चारों खबरों की एक एक डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, वही पहली खबर, तमिलनाडु में नहीं दिखाई जाएगी द केरल फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएगी। ये माना जा रहा है कि फिल्म पर बैन लगाया जाए, नहीं तो हिंसा भड़क सकती है। इसकी वजह से इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है। कुछ संगठन हैं जिन्होंने इसकी मांग की है। उसके बाद वहीं दूसरी खबर, रेसलर्स के समर्थन में हरियाणा पूरी तरीके से, हरियाणा किसान मोर्चा और तमाम जो किसानों से जुड़े संगठन हैं वो पूरी तरीके से आ गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इस खबर की भी पूरी एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे, इसके एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे। वहीं तीसरी खबर, आईपीएल में सट्टा लगाते 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है। वहीं आईपीएल मैच जब से शुरू हुआ है तब से सट्टाबाजों का दिन लौट आया है। सट्टाबाज लगातार खुले मैदानों में, खुले चौराहे पर लोग सट्टा लगा रहे हैं और सट्टाबाजों पर प्रशासन एक बार फिर से सख्त रुख कर रहा है। वहीं चौथी खबर, यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया है। यानी कि यूपी के वो 29 जिले होंगे जहां पर मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि यहां पर तेज बारिश और आंधी तूफान आ सकता है। यानी आज इन्हीं चार खबरों पर हम आपको इसकी एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे और इसकी पूरी जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। इन चार खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे। तमिलनाडु में नहीं दिखाई जाएगी द केरल स्टोरी और रेसलर्स के समर्थन में खाप महापंचायत, आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 3 आरोपी गिरफ्तार, यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट। यही चार खबरों पर आज हम केंद्रित हैं और चार खबरों की आपको छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो वहीं बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां इस शुक्रवार थिएटर में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी काफी चर्चा में है और उसके बाद विवाद भी बढ़ गया है। वहीं अदा शर्मा स्टार इस फिल्म में केरल में लड़कियों को धर्म बदलने पर मजबूर करने और उन्हें आईएसआईएस यानी ज्वाइन कराने की कहानी दिखाए जाने का दावा किया गया है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही द केरल स्टोरी पर काफी विवाद हो रहा था और इसे बैन करने की मांग भी की गई थी। हालांकि शुक्रवार को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जोरदार बिजनेस भी कर रही है। अभी तक 2 दिन में फिल्म का इंडियन कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और ये स्लीपर हिट बनने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब द केरल स्टोरी एक बार फिर से विवाद में आ गई है। तमिलनाडु की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटर में फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि रविवार से पूरे राज्य में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोक दी जाएगी। एसोसिएशन ने अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि यह फिल्म लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकती है। साथ ही यह भी कहा है कि जनरल पब्लिक में यह फिल्म को मिला ठंडा
रिस्पॉन्स भी इस फैसले के पीछे का एक वजह है। यानी कि पूरी तरीके से द केरल स्टोरी पर तमिलनाडु में रोक लगा दी गई है। जो कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है वो पूरी तरीके से इस फिल्म पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि फिल्म रिलीज करने से, फिल्म दिखाने से दंगा भड़क सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। इस वजह से वहां के जो कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला किया है। आपको बता दें द केरल स्टोरी 20 करोड़ रुपए कमा चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर चुकी है और लगातार लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। वहीं द केरल स्टोरी में जो कहानी है वो ISIS से जुड़ी हुई है, यानी पूरी तरीके से जो एक आतंकी संगठन है उससे जुड़ी हुई है। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इस फिल्म का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी और बताए गए सारे पात्र और जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक नहीं हैं। इस फिल्म में जो दिखाया गया है आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ये आतंकवाद का एक रूप है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, यहां तक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। लेकिन तमिलनाडु में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है और यह माना जा रहा है कि अगर इस फिल्म को रिलीज किया जाता, यानी आज रविवार से तमिलनाडु में इस फिल्म पर कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ने इस फिल्म को बैन किया है। उनका मानना है कि अगर फिल्म को दिखाई जाएगी तो दंगा भड़क सकता है। लोगों में जो धर्मवाद की एक चाहत होती है उसे लेकर लोग एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। इसे लेकर तमिलनाडु में अब इस फिल्म पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और माना जा रहा है कि फिल्म के रोकने के बावजूद भी कुछ स्थानों पर तमिलनाडु में दंगे की स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से उसे रोक दिया। लेकिन द केरल स्टोरी इस समय सुर्खियां बनी हुई है, हर शख्स के जवान पर द केरल स्टोरी है। लोग सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को देख रहे हैं। अब तक का जो इसका कलेक्शन है वो 20 करोड़ रुपए हो चुका है। बॉक्स ऑफिस पर इसका अच्छा प्रदर्शन रहा है और लगातार फिल्म कमाई कर रही है। इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो आतंकवाद यानी ISI को पूरी तरीके से दिखाया गया है। उनका मानना है कि जो अभी का आतंकवाद है वो गोलियों और बम की आवाज से दहलाने की कोशिश करता है, लेकिन आने वाले कल में जो द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि आने वाले कल में लोग किस हिसाब से लोगों को मार देंगे, किस हिसाब से लोगों को परिवर्तित कर देंगे, ये फिल्म में दिखाया गया है। ना ही बंदूक की जरूरत है, ना ही गोली की, ना ही पिस्टल की और ना ही बम की, ना बारूद की। इस फिल्म में जो दिखाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को लेकर कहा है कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो आने वाले कल में आतंकवाद का एक क्रूर रूप है। यानी कि आतंकवाद का ये बढ़ता चेहरा है, इससे पहले ही लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। फिल्म में जो दिखाया गया है वो अपने आप में एक सही चीज है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा है। वही देश में कुछ तबका ऐसा है जो फिल्म का विरोध कर रहा है, तो कुछ तबका ऐसा है जो फिल्म का सपोर्ट कर रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत होगी जिसमें देश भर से खापे पहुंच रहे हैं, यानी किसान पहुंच रहे हैं। वही जंतर मंतर पर किसान भी पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रही पंजाब की महिला किसानों की पुलिस ने रोक दिया, लेकिन वो बैरिकेड हटाकर दिल्ली में दाखिल हो गई हैं। महिलाओं के साथ कई किसान नेता भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। फिलहाल टिहरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय जाम लगा हुआ है। किसान बस और गाड़ियों से सवार होकर किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्ण अपनी महापंचायत करेंगे। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने लेकर गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। इस
बीच WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि ख्वाब के मेरे चाचा ताऊ और मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी, अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सब के बीच खुद आऊंगा। आप सब जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। वहीं आपसे भी विनती है कि आपके गांव से कोई बच्चा, महिला, लड़की कुश्ती खेलती है तो उनसे 1 मिनट के लिए अकेले में ले जाकर पूछ लेना कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं क्या वो ऐसा ही है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं पर आप ना करिए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुहार लगाई है किसानों से, हरियाणा के चाचा और ताऊओं से। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अतर सिंह संधू, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि किसान, अभी तक यह माना जा रहा था कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है, जो दंगल कर रहे हैं वो रेसलर्स कर रहे हैं, लेकिन रेसलर्स के समर्थन में अब किसान पहुंच रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये किसान नहीं है, देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। जी जी, जी ठीक है, वो हरियाणा में पहलवान ज्यादा, हरियाणा की माटी में पहलवान अच्छे पैदा होते हैं, और ये जो देश, जो खापें जो समर्थन कर रही है, ये इनका बिल्कुल जायज है, समर्थन करना चाहिए। हर देश जनमानस को उन बेटियों का समर्थन करना चाहिए। और उसके ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो कानून अपना काम करके उसको गिरफ्तारी करे। देखिए, पूरी तरह से पूरे देश के जो भी किसान हैं या आम जनमानस है, आज इन बेटियों के समर्थन में दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठा है। निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है, लगातार मांग वही चल रही है, इस पर सरकार ने तुरंत से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल अतार सिंह, लेकिन सवाल वही है कि ये माना जा रहा था पहले जो रेसलर्स थे, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, या और भी जो रेसलर्स हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी ये मांग थी कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक पॉक्सो एक्ट के तहत और एक अन्य FIR दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद यह माना जा रहा है, चाहे अनुराग ठाकुर हो खेल मंत्री या फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है, कमेटी बना दी गई है, जांच प्रक्रिया चल रही है। इस पर किसान हो चाहे रेसलर्स हो, सभी इसका समर्थन करें और इसका अनुपालन करें। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देश की सरकार भी निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ है। शुरू से खिलाड़ियों के तरह तरह के सम्मान खिलाड़ियों को सरकार ने दिए हैं, और सरकार ने भी कहा कानून अपना काम कर रहा है, उस पर जांच चल रही है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच का 1-2 दिन में जांच सामने आ जाएगी, और निश्चित रूप से अगर जांच में दोषी है ब्रजभूषण शरण सिंह, दोषी है वो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और ब्रजभूषण सिंह जो बार बार खापों की तरफ अलग अलग बयानबाजी कर रहा है, कभी कहता हो बेटियां, वो खिलाड़ी मेरे ऊपर आके फोटो में गिरती थी, ये उसकी गलत सोच है। उसको पहले भी गलत प्रवृत्ति का आदमी है, और गलत प्रवृत्ति के आदमी को पर निश्चित रूप से ना तो किसी खेल समिति का अध्यक्ष रहना चाहिए, और उसको मैं तो ये कहूंगा ऐसे 500 एक्ट के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, उसको तुमने त्याग पत्र देना चाहिए, और जो कानून की प्रक्रिया उसके साथ आना चाहिए। बिल्कुल अतार सिंह, जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाई जानी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई ढिलवाई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल यह है, अभी एक वीडियो मैसेज जारी कर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हरियाणा के जो ताऊ हैं, जो किसान हैं, जो खाप के लोग हैं, हमारी उनसे अपील है कि अगर आप उन और खिलाड़ियों से पूछिए कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर सकता है। अगर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, अतार सिंह जी पूरी बात, वो अपने बचाव के लिए ऐसी कोशिश कर रहा है करने की। बिल्कुल, उन्होंने आगे खाप नेताओं के लिए भी अच्छी नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह से वो जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल है। क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ इन बेटियों के सम्मान के लिए। और आज जिस बेटी, कोई भी औरत अपने ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगवा सकती, ना किसी के बारे में गलत बोल सकती है। ये निश्चित रूप से साबित हो चुका है ब्रजभूषण शरण सिंह गलत प्रवृत्ति का आदमी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना इसमें कोई जाति का प्रभाव है। जैसे कुछ लोगों ने उसको जाति का रंग देने की कोशिश की, ब्रजभूषण सिंह भी अलग से जाटों को अंकित करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब देश की बेटियां हैं। वो कहता है हरियाणा के लोग या उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को इंगित करने का जो एक समाज का काम कर रहा है, उसकी सोच गलत है। ये देश की बेटियां हैं, जितना ये मेडल देश के लिए आती, जब इनके ऊपर जाटों की बात नहीं, जाटों की बेटियां हैं।
जब सर्व समाज की बेटियां थी, पूरे देश की बेटियां थी, इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो अलग से जाटवा नाम लेकर ये जो बयानबाजी दे रहा है, इसका हम निश्चित रूप से खंडन करते हैं। और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ अगर ऐसे शब्दों का इन्हें गलत इस्तेमाल किया जाति विशेष को लेकर के, तो इसके ऊपर निश्चित से कोर्ट का भी सहारा लेने का काम करेंगे। बिल्कुल अतार जी, इसमें कोई संकोच नहीं, ना कोई हिचक है। ये जो बेटियां हैं, रेसलर्स हैं, इन्होंने देश का झंडा बुलंद किया है, जे देश का स्वाभिमान इन्होंने विदेशों में जाकर लहराया है पूरी तरीके से। ये बेटियों को जब इन्होंने मेडल जीते, चाहे ओलंपिक्स में हो, पैरा ओलंपिक्स में हो, तमाम चीजों में जब इन्होंने जीते, तो देश इनको अपने सर आंखों पे रखा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि हमारा कोई हरियाणा की बेटियों से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा अगर हम करते तो हमारे साथ, हम असम की लड़कियां हैं, यूपी की हैं, बिहार की हैं, पंजाब की हैं, गुजरात की हैं, असम के तमाम राज्य हैं, लेकिन हरियाणा के ही रेसलर्स क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए तो ये जिस फेडरेशन का अध्यक्ष है, कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, कुश्ती में 90% बच्चे हरियाणा के हैं, बाकी प्रदेशों में 10% मुश्किल है। तो 10% बच्चे क्या विरोध करेंगे? जो 90% जो बहुल्य प्रदेश है, जहाँ जिस मिट्टी में कुश्ती का पहलवान पैदा होता है, जहाँ नर्सरी हरियाणा में पैदा होती है कुश्ती की, तो वहाँ के बच्चे ज्यादा, तो वही तो बात सच्चाई तो उनके वक्तव्य से सामने आएगी ना। बिल्कुल, तो वक्तव्य अगर उन्होंने जो बच्चों ने बात सच्चाई बताई है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हमारा तो यही कहना है, अगर उसके ऊपर कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके पहले भी 40-45 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे राजनेता को तो राजनीति में रहने, बीजेपी जैसी सरकार, देखिए हम भी सरकार के लोग हैं, हम तो सरकार के विरुद्ध नहीं, बीजेपी सरकार की हम भी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आज सच्चाई की तरफ खड़े हैं। अगर समाज की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो समाज सर्वोपरि है, समाज पहले, राजनीतिक पार्टी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल अतार जी, खेल के जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, इन्होंने देश का मान स्वाभिमान बढ़ाया है। विदेशों में जाकर देश की मिट्टी का जो एक महत्व होता है, इन्होंने विदेश में जाकर बताया है कि नहीं, भारत ये है, भारत में कुश्ती का ये महत्व है, देश का झंडा बुलंद किया है। फिलहाल अतार जी, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा किया और हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रेसलर्स लगातार दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे, उनके समर्थन में देश के किसान पूरी तरीके से अब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर, जहां आईपीएल का सीजन चालू होते ही सट्टा बाजार में गर्म हो जाता है। रायपुर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सट्टा खिलाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी सार्वजनिक चौक चौराहों में बेखौफ तरीके से मोबाइल के सहारे आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही इन आरोपियों को गंज डीडी और नगर और पुरानी बस्ती थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं पहले मामले में गंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि चूना भट्टी रेलवे अंडर ब्रिज पास के पास एक व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। अहमदाबाद के निवासी सौरभ पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसके मोबाइल फोन को सट्टा खिलाने से संबंधित सबूत मिले हैं। दूसरी घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र की है, जिसमें महादेव घाट का रहने वाला एक आरोपी ब्रजेश तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। ये आरोपी महादेव घाट स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास सट्टा खिला रहा था। वहीं तीसरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लाखे नगर चौक के पास का है, जहां पुष्पेंद्र डडसेना को दी मोबाइल से सट्टा खिलाते हुए पुलिस ने पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों से एक आईफोन समेत 6 मोबाइल और नगद पैसे जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,10,000 रुपए के आसपास आंकी गई है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां वेस्ट यूपी में रविवार यानी आज मौसम बिगड़ सकता है। वहां के 29 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक वहां बारिश, धूल और भारी आंधी चल सकती है। हालांकि पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के शहरों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में भी सुबह हल्की धूप है, लेकिन इसके चलते इन शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली,
मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद और कानपुर की CSA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक यानी डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया है कि अगले 5 दिनों में वेस्ट यूपी में हल्के से माध्यम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके कारण 7 और 8 मई के बीच धूल भरी आंधी और गरज बरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यूपी में बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के बारिश न होने के अलर्ट के बाद भी नोएडा, आजमगढ़, कुशीनगर और गाजियाबाद में 0.5 से 1 मिलीमीटर तक हल्की बारिश हुई है। गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो फिलहाल आज हम आपको 4 बड़ी खबरों से रूबरू कराए, उसकी एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।